इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके सब फरार। खाना तो एक बाएं हाथ का काम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए आरओज़ और डीआरओज़ के लिए ब्यूरोक्रेसी से अफसरान को तैनात कर दिया है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि चूँकि अदलिया ने आरओज़ देने से इनकार कर दिया था, इसलिए फिर ब्यूरोक्रेसी से बंदे लेने पड़े। चूँकि इलेक्शन तो करवाना है, कहीं ना कहीं से तो आरओज़ और डीआरओज़ लेने हैं। बहरहाल इस पर नाज़रीन आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिस पे सिक्योरिटी इदारों की तरफ से और दीगर जो अहम जो इंतज़ामिया के अफसरान थे उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये तजवीज़ दी गई है, मशवरा दिया गया है कि इंतखाबात मुल्क के अंदर एक ही दिन होने चाहिए, अलग अलग इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इस पर मुशावरत का अमल इलेक्शन कमीशन में जारी है, पर्टिकुलरली पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से। और इसमें चूँकि मांगे गए थे गुज़श्ता रोज़ वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना से सिक्योरिटी और फाइनेंस की सूरत हाल के हवाले से उनसे ब्रीफिंग ली गई थी। उस पर वजारत ख़जाना ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि पैसे हमारे पास नहीं है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने 20 अरब रुपए मांगे थे पंजाब और KP के इंतखाबात के लिए, तो उन्होंने कहा जी पैसे हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, साफ इनकार कर दिया गया था वजारत ख़जाना की तरफ से। अब सिक्योरिटी की तरफ से भी आज वजारत दफा के भी जो है एहलकार मौजूद थे, उनके अफसरान मौजूद थे, नुमाइंदे, और उन्होंने भी कहा कि आप इलेक्शन एक ही दिन करवाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब नाज़रीन, सिक्योरिटी का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से भी फ़ौज से जब कहा गया तो फ़ौज ने भी कह दिया कि हम इस मामले में नहीं आएंगे, चूँकि ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मामला और बिला वजह फ़ौज की बदनामी होगी। तो पाक फ़ौज ने भी माजरत कर ली है इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से। पंजाब में बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी काफ़ी कम है, पुलिस के एहलकार कम है। KP के अंदर जो है 50,000 के करीब पुलिस एहलकारों की कमी है, इसलिए इलेक्शन का कंडक्ट जो है ये कैसे होगा, इस पर हमारे पास एक खबर भी है नाज़रीन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर तमाम इदारे मना कर देते हैं तो करेगा क्या इंतखाबात करवाने के हवाले से, करवाने भी है या नहीं करवाने, आपके साथ खबर शेयर करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। और नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखें तो ज़मानत पार्क में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ रही है। चूँकि 13 तारीख करीब आ रही है, 13 को इमरान खान साहब की बुरी ज़मानत ख़त्म हो रही है इस्लामाबाद की अदालत में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया था कि आपने पेश होना है, हर सूरत में पेश होंगे। इस सूरत में आपकी बुरी ज़मानत जो है, आपका जो वारंट है वो मुअत्तल किया जाता है। वारंट मुअत्तल हो गया था, गैर मौसर हो गया था, लेकिन पेशी से मशरूत किया गया था कि पेश आपने होना है। PTI की तरफ से जो सिक्योरिटी टीम है उसने खान साहब को यही मशवरा दिया कि आपने पेश नहीं होना इस्लामाबाद के अंदर। तो अब कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क से ज़मान पार्क में पहुंच रहे हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए, चूँकि खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए। और राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि गिरफ्तारी तो हर सूरत में होगी अगर आप अदालत में पेश नहीं होते। इसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने आज फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब किया और काफ़ी खुल के इमरान खान पे तनकीद भी की, और जुडिशरी के वाले से भी जो उनकी तनकीद का सिलसिला है वो आज भी जारी रहा। नून लीग ने अपने अरकान जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे उनके नॉमिनेशन पेपर्स, उनके यानी कि टिकट के लिए उनसे दरखास्तें तो मांग ली हैं, लेकिन क्या नून लीग इलेक्शन में जाने की पोजीशन में आज भी है या नहीं। चूँकि महंगाई आज पूरे मुल्क के अंदर नाज़रीन 42.27% तक पहुँच चुकी है और आगे रमज़ान आ रहा है जिसमें महंगाई मज़ीद बढ़नी है। इस सारे में नाज़रीन मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक हबीब साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही नाज बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। फ़ारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी से ही तैनात कर दिए हैं आरओज़ और डीआरओज़। तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया इस पर। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जब जुडिशरी ने हमें नहीं दिए आरओज़ और डीआरओज़, हम कहाँ जाएँ, हमने कहीं से तो बंदे लेने, इलेक्शन तो करवाना है। देखें, बात यह है कि हमने पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जो निगरान सेटअप ने अफसरान तैनात किए हैं चुन चुन के, वो हमारे खिलाफ हैं। 22 अफसरान की हमने लिस्ट दी जो कि 25 मई के जुल्म और बर्बरियत में शामिल थे। उसमें से पुलिस ऑफिसर भी थे, उसमें से सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग भी शामिल थे, उनको भी तैनात किया गया। अब ये बताएं कि डिप्टी कमिश्नर्स जिनको चुन चुन के लगाया गया है इनकी जानिब से, मोहसिन नकवी जो कि जरदारी के साथ उनका जो ताल्लुक है किसी से ढका छुपा नहीं है, वो बन गए हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, DROs,
और असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा एजुकेशन के अफसरान, वासा सूबाई महकमों के जो अफसरान हैं, इंजीनियर्स हैं, सब इंजीनियर्स हैं, SDOs हैं, एक्सियंस हैं, उन लोगों को बना दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर। आप सूबे के आम इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, आपको बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे। लिहाजा इसमें जब तक अंपायर न्यूट्रल नहीं होगा, रिटर्निंग अफसरान न्यूट्रल नहीं होंगे, वो कैसे मेक श्योर करेंगे फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाने के लिए? और ये तो पॉलिटिकल हुकूमतों के ताबे होते हैं, कई लोगों के साथ इन्होंने काम किया होता है, इनको इन्फ्लुएंस करना आसान होता है। जी फरूख हबीब साहब, आपने जो बात की इस पे मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज़ डिटर्मिन्ड टू होल्ड इलेक्शन। वो कह रहे हैं हमने इलेक्शन हर सूरत में करवाना है, चाहे फ़ौज से सिक्योरिटी मिले ना मिले। बाकी अगर कोई हमें नहीं देते इदारे, मसलन वजारत ख़जाना की अगर हम बात करें तो वो अगर फंड्स नहीं देती तो इस पर इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये प्लान कर रहा है कि आर्टिकल 220 को इन्वोक कर दिया जाएगा, जिसमें तमाम रियासती इदारों को पाबंद किया जाएगा कि वो इलेक्शन कमीशन की मदद करें, असिस्ट करें, मुआवनत करें इलेक्शन के इनेकाद के लिए। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मिली थी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी और असद उमर साहब भी, उसमें भी काफ़ी गारंटीज और यकीन दहानियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाई हैं PTI की लीडरशिप को। ये यकीन से क्या फ़र्क पड़ता है? हमने तो अपना जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने वो सामने रखनी है। पहला बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात मैंने आपको कहा, रिटर्निंग अफसरान। आपको 2013 का इलेक्शन याद होगा, जो RO इलेक्शन हुआ था, वो आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जुडिशल अफसरान जो हैं उनको आप अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग सियासी लोगों के हाथ में नहीं होती। जो ये ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग है, ताल्लुकात, जाती ताल्लुकात लोगों के साथ होते हैं, ये इन्फ्लुएंस भी होते हैं। और ये मैसिव जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग है, उसका भी ये टूल बन सकते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत कि उसने साफ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं, फेयरली, जस्टली और विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और तमाम, मैं तो अपनी जुडिशरी को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जो रिटर्निंग अफसरान है वो जुडिशल अफसरान का होना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या फिर अगर ये ब्यूरोक्रेसी से ही ROs और DROs के साथ अगर इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ का लायमल फिर क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं या करेंगे क्या? आप लायमल क्या है? देखें, उस पे हम जायजा ले रहे हैं। इसमें बिल्कुल एक जो है वो राय कानूनी तौर के ऊपर आरा मौजूद है कि इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो उसको रुजू किया जा सकता है एक पटिशन के जरिए भी, क्योंकि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मैं नहीं समझता कि हमें कोई भी ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल किए बगैर जो है वो छोड़ना चाहिए। जहां पर इतनी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हो, जहां इतना बड़ा स्टेक इन्वॉल्व हो, जहां पर ऑलरेडी आपके इल्म में है कि जो निगरान सेटअप आपने ऐसा देखा है जो आपके ऊपर आके तशद्दुद भी करे, जुल्म भी करे, वाटर कैनन भी चलाए, गाड़ियां भी तोड़वा दे पुलिस के जरिए। यानी आपको इंतजामी अफसरान बतौर ROs और DROs आपको किसी सूरत भी कबूल नहीं है? नहीं, देखें, जो इलेक्शन कमीशन, हम देखें, हमने इंतखाबात तो किसी सूरत नहीं छोड़ने, उन इंतखाबात का हम हिस्सा भी बनेंगे, लेकिन हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। फिर इसके पैरेलल हम उसके मुताबिक अपनी तैयारी भी करेंगे। हमने अपने लोगों को भी तैयार कर दिया है कि आपने हर तरह से आपने तैयार रहना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पोलिंग डे के ऊपर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलें। जब 70-80% टर्नआउट हो जाता है तो फिर किसी किस्म की धांधली आपका रास्ता नहीं रोक सकती। और इस बार इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टर्नआउट होने जा रहा है। लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत से बहुत ज्यादा नाराज हैं। आज फैसलाबाद के अंदर अवाम ने मरियम सफदर को मुस्तरद किया है। आप वहां देखें, 80 लाख आबादी का जिला है, वहां पर 10 MNA की हल्के हैं, 21 MPA के हल्के हैं, आधा ग्राउंड खाली था। ये छोटा सा एक फुटबॉल ग्राउंड है, ये धोबी घाट भी नहीं है जहाँ पे जलसे होते थे इनके पहले। उस पर आगे चल के बात करेंगे। वो मरियम साहब कह रही थी अगला जलसा धोबी घाट पे होगा और मियां नवाज शरीफ भी उससे खिताब करेंगे। वो कब होता है इस पर आगे चल के आपका कमेंट जरूर लेंगे। नाज बलोच साहिबा, जितने भी सरकारी मशीनरी है, सिक्योरिटी की बात होती है, वो कहते हैं हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। फंड्स की बात होती है तो वजारत खजाना कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। 20 अरब मांगी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इलेक्शन कराने हैं और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हुकूमती मशीनरी है, वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और आइन के अंदर भी आपकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना। सबने हाथ उठा दिए, सबने हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल इंतखाबात में जाना ही नहीं चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सियासी जमातें इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ये वो तमाम सियासी जमातें हैं जिन्होंने हर लिहाज से हमेशा कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ दी हैं, सेक्रीफाइसेस दी हैं, स्ट्रगल की है डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में। और एक जो डेमोक्रेटिक हमारा निज़ाम चलता आ रहा है, एक अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी जो चलती आ रही है, उसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है वो हम सबको है। और काश उसकी अहमियत का अंदाज़ा पीटीआई को होता तो पहले तो बुनियादी तौर पे अदम एतमाद में शिकस्त के बाद ये पार्लियामेंट को छोड़ के ना जाते। 10 महीने तक इस्तीफ़े दे के रोना के हमारे इस्तीफ़े कबूल नहीं हो रहे, और कबूल होने के बाद रोना के कबूल क्यों हो गए इस्तीफ़े, मंजूर क्यों हो गए इस्तीफ़े। तो ये जो गैर जमहूरी रवैया देखा गया, ये बड़ा अफसोसनाक है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी गलतियों से सीखती है या दूसरों की गलती से सीखती है, लेकिन पीटीआई नज़र ऐसे आ रहा है बज़ाहिर के ना ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं ना औरों की गलतियों से सीखना चाहते हैं। लेकिन लगता है कि लेकिन लगता है जो आज हुक्मरान इत्तेहाद में बैठी जमातें हैं वो भी अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। आपने जमहूरियत से शुरू किया, अपना आर्गूमेंट आपने शुरू किया डेमोक्रेसी से, तो जमहूरियत तो हम सुन रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियतदार कहाँ है? ये जो लाहौर के अंदर हो रहा है, एक पार्टी है, आपको उससे सोच खिलाफ हो सकता है, वो रैली निकालते हैं, आपने इज्तिमा की आज़ादी भी नहीं दे रहे, तो ये कौन सी जमहूरियत? बात की देखिए, बिल्कुल जमहूरियत में हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर शख्स को पाकिस्तान में आज़ादी हासिल है कि वो अपनी चॉइस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, वो एहतजाज का हक रखते हैं और उनको प्रोटेक्शन देना स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने खुद 3.5 साल लोगों को नैप की आड़ में आके विच हंटिंग की, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। न सिर्फ ये कि बल्कि पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट के साथ इन्होंने किया, जो इन्होंने एक मजाक बना के रखा, अदम एतमाद के ऊपर इन्होंने कानून को रोंद डाला, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन होना पड़ा। आज वही पॉलिटिकल पार्टी जो कल तक अदालतों के और साकिब निसार की जजमेंट्स के ऊपर ये खुशियां मनाते थे, क्या आज इनकी जिम्मेदारी नहीं कि जब इनके ऊपर केसेस हैं तो ये जाके अदालतों को फेस करें? जहां पे खुद जो है पीटीआई की लीडरशिप, केसेस का मामला तो हो रहा है, लीडरशिप का मामला तो, गिरफ्तारियों का मामला तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो देखे ना, आपकी पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया ना, किसी ने आपको रोका? मौलाना साहब ने किया, किसी ने उनको रोका? बिल्कुल। मरियम नवाज, हमजा शहबाज ने लॉन्ग मार्च किया, क्या किसी ने रोका उन्हें? समर इसी पे बात करना चाह रही हूँ। पहली बात तो मेरी बात मैं मुकम्मल करना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो अदालतों का जो एहतराम है वो सबके ऊपर बराबर है। जी हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर लीडरशिप ने 11-11 साल जेलें काटी और जो भी तमाम जो है केसेस में सुरखरू होकर निकले, लेकिन फेस किया कोर्ट को, ये अदालतों से भाग क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये, एक तरफ आप कह रहे हैं अपने वर्कर्स के लिए कि जेल भरो तहरीक, और जब अपने पे बात आए तो फिर बोलें जेल बचाओ तहरीक। अब मुझे ह्यूमन शील्ड बन जाए जमान पार्क के बाहर कोई, क्योंकि मैं जमानतों के ऊपर हूं। तो आप खुद तो जेल जाना नहीं पसंद करते, जेल दूर की बात, अदालतों को फेस करना पसंद नहीं करते। अदालत आपको बुलाए तो आप अदालतों के खिलाफ तहरीक चला लेते हैं। तो ये गैर संजीदगी का मुजाहिरा है। जहां तक आपने बात की, देखें पीटीआई को मुकम्मल आज़ादी मिली थी। आपको पता है कि पहले इन्होंने जब धरने डाले, जलसे किए, तो उसमें अमलाक का नुकसान हुआ, दरख्त तक इस्लामाबाद में जला दिए गए, तोड़ फोड़ हुई, सब कुछ। उन चीजों की भी तो इजाजत कानून किसी को तशद्दुद करके मार दिया गया। बिल्कुल बहुत अफसोस है मुझे जिस्म पे आए हैं रिपोर्टेडली, जो अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ रही है अनऑफिशियल। बहैसियत पाकिस्तानी और एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं इस पेन को, मुझे खुद अफसोस हुआ है तशद्दुद के ऊपर, जिस शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है एक वर्कर के ऊपर, और उसके जिस तरह जान गई है, ये बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इस पर पूरी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए, रिपोर्ट भी आनी चाहिए, और जिसने भी किया उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए एज अ पॉलिटिकल वर्कर। इतने हवाला जात गिने खान साहब के दौर के, आप लोग कह रहे हैं कि फिर इतना कुछ हुआ तो इमरान खान भी गिरफ्तार होगा, तो तब जाके हिसाब किताब बराबर होगा। नहीं, अदालतों का एहतराम करें। ये इमरान खान जो कहते थे कि अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए और होता है, पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और दोहरा मयार है, तो आज खुद प्रैक्टिस करें, जाएं अदालतों में। ये कौन सा तरीकेकार है कि आपको अदालत बुलाए तो आप गिरफ्तारी मसला आप अदालतों में जाना पसंद नहीं करते? साहब को, मरीम साहब के बारे में वो क्या रहे हैं, उनकी तरजीहात क्या है? मैं आपको बताऊं, फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को घसीट के उठा के लेकर जाया गया, बख्तरबंद के अंदर पूरे शहर के चक्कर काटे गए। ये नहीं देखा कि वो खातून है। मरियम नवाज ने फेस किया, जरदारी साहब ने फेस किया, खुर्शीद शाह ने फेस किया। नहीं देखें, तो वो बियॉन्ड लॉ है। क्या इमरान खान कानून से बालातर है? सॉलिड केस बनाए, गिरफ्तार करे। जरा मैं आपको सुनाता हूं इस वक्त नाज़रीन मसला क्या है। तरजीह नंबर 1 क्या है? वो है इमरान खान की गिरफ्तारी। हालांकि अगर हम बात करें मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल की, तो 42.27% तक महंगाई पहुंच चुकी है। तारीखी महंगाई है मुल्क के अंदर, लेकिन तरजीह क्या है?
सर आप सुने मरीम नवाज साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? इलेक्शन से ये मुराद नहीं है कि तुमसे ये हिसाब ना लिया जाए, तुमसे हर चीज का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। तुम जो कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, अदालतों के पीछे जाके छुपते हो, वकला के पीछे जाके छुपते हो, बाबा रहमते तुझे रोज शाम को मशवरे देता है, इसके बावजूद तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा। ये इसी तरह से भाग दौड़ तुम करते करते आखिर थक जाओगे और उसके बाद फिर पकड़े जाओगे। और मरीम नवाज साहबा को भी सुन लें कि वो उनकी तरजीहात क्या है। बिल्डिंगों के लेंटर 5 महीने में उतर जाते हैं, खुल जाते हैं, लेकिन ये टांग पे प्लास्टर ऐसा चढ़ा है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। जब अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इमरान तेरे सहूलतकार, एक एक करके सब फरार। जी फरूख हबीब साहब, तनकीद ये है नून लीग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कि इमरान खान साहब जो हैं वो पहले अदालतों में नहीं आए अपनी सेहत की वजह से। जब आगे, पहले सेहत का बहाना था, जब आगे अदालतों के अंदर अब वो कह रहे हैं मेरी सिक्योरिटी का मसला है। वो कह रहे हैं जलसों के अंदर जब आप जाने का अपना पूरा प्लान अपने शेड्यूल अनाउंस किया, अपने जलसों में जाना है, लेकिन जब अदालतें बुलाती है आप वहाँ पे नहीं आते। कहते हैं कौन सा अदालतों का एहतराम, आप रिलीज निकालते हैं अदालतों की प्रोटेक्शन की, खुद आप अदालतों का एहतराम नहीं करते, अदालतों में जाते नहीं है। और 13 को खान साहब पेश हो रहे भाई देवे। नहीं, देखें बात यह है कि हमने कब कहा है कि हम अदालतों में पेश होने को तैयार नहीं है। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनके टांग जख्मी हुई, टांग फ्रैक्चर उनकी हुई गोली लगने से, उसको रिकवर होने में वक्त तो लगना है। उसके अलावा उनकी जान को खतरा है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। लेकिन ये बताएं, ये जो मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं, ये मुकदमात तो उनके ऊपर तमाम इंतकामी कार्रवाइयों की बुनियाद पर बनाए गए हैं। अब आप मुज़ेका खेज मुकदमात देखें कि बलूचिस्तान में इमरान खान के ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। इमरान खान से इतने खौफजदा है, पैमरा से पाबंदी लगा देते हैं। लाहौर हाईकोर्ट हुक्म कर दिन हो गए, इमरान चैनल्स को चलाने की इजाजत नहीं फराहम की जा रही। उनको जो है वो चैनल्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है। कोई जितने मुकदमात बना दे, आपको अदालतों से मिलना, वहां पे पेश होके जाएंगे, आपको रिलीफ मिलेगा सर। जी सुन लें, तो हम इमरान खान साहब कातलाना हमला होने से पहले हर उस मुकदमे में अदालत में पेश हुए जहां पर उन्होंने जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी हासिल की है। अभी इमरान खान लास्ट टाइम इस्लामाबाद में भी अदालत में पेश होके आए हैं, लाहौर हाईकोर्ट में भी पेश होके आए हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल ये बताएं, जो शख्स आज तनकीद कर रही है मरियम बीबी, वो कहती है कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स जो है वो बीमारी की वजह से नहीं गिर रहे थे, उनको कुछ दिया गया था। तो ये आज कुछ बयान दे रही है। 4 साल ये कहती रही है नवाज शरीफ बीमार हैं, उनके डॉक्टर हार्ले क्लिनिक में इलाज होना है, वो ठीक नहीं हो रहे, कोरोना की वजह से उनका इलाज नहीं हो रहा। अब वो कहती है वो बिल्कुल ठीक है, वो हशाश बशाश हैं, उनको कुछ हुआ ही नहीं, वो लंदन जाते साथ ही प्लेटलेट्स ठीक हो गए थे। मैंने आपको कहा इस खातून के कौन से बयान पे यकीन करें, क्योंकि इसने पहले भी कहा था मेरी लंदन में क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। बाद में जायदाद भी निकल आए थे। जालसाजी की ये चैंपियन है, पनामा रानी है, इनके जो है वो कैलबरी फॉन्ड निकल आया था। तो ये इस किस्म का जो ये जबान इस्तेमाल करते हैं, मुझे आप बताएं कि नवाज शरीफ मुल्क में वापस क्यों नहीं आ रहे। वो तो कहते हैं ना जी नवाज शरीफ से दलेरी उधार ले ले। मुझे लगता है दलेरी की डिक्शनरी मतलब इन्होंने चेंज कर ली है। बुज़दिली के अंदर इनका सानी कोई नहीं है। ये मुशर्रफ के आगे हाथ पांव जोड़ के 10 साल का वायदा करके मुल्क से बाहर चले गए थे। इनका सारा खानदान मुल्क से बाहर बैठा होता है। ये प्लान है क्या है, प्लान है क्या अब आपका? खान साहब की गिरफ्तारी के वाले से प्लानिंग हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 13 तक हम देखेंगे, अगर अदालत ने कोई ऑर्डर ना दिया तो हम गिरफ्तार कर लेंगे इमरान खान को। देखें बात यह है कि खान साहब को 2 हफ्तों के लिए बलूचिस्तान ने उनके वारंट मुअत्तल किए हैं। 21 मार्च को उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी अबूरी जमानत है उसकी तौसीह हुई है, या हिफाजती जमानत की। इसी तरह ATC में उनके केसेस हैं, वो भी 21 मार्च को हैं। तो जब अदालत के अंदर बुलाएंगे हमारे सेशन अदालत में ये कहा गया था कि आपने पेश होना है। तो शाहजहां में जो सेशन कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उसमें कहा गया था 13 तक आप पेश हो अदालत के अंदर। 13 तक उनका जो वारंट है वो सस्पेंड किया गया था अदालत की तरफ से। देखें मैंने आपको ये कहा, क्या मुझे आप सिर्फ एक बताएं, ये क्या दोहरा म्यार है? नवाज शरीफ बीमार थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें ये कहा गया कि आप इनकी जिंदगी की गारंटी देते हैं, ये जिंदा रहेंगे। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। अब पिछले दिनों हमें कमेंट सुनने को मिले
कि जान तो एक दिन देनी है, तो जान ऐसे देनी है हमने कि आप जाकर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज और इमरान खान के ऊपर हमला हो जाए। हम कह रहे हैं उनके ऊपर थ्रेट है, जिस जगह के ऊपर वो F8 कचहरी है वहां पर सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त किया जा सकता है? नवाज शरीफ की जान की गारंटी तो मांग ली गई थी, इमरान खान की सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? जबकि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं हमारी जाती दुश्मनी। तो ये बताएं 13 पर इमरान साहब पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे? फिर देखें पेश होना, अभी तो आज तो 10 मार्च है ना, हमारे वोकला जो है तमाम चीजों का जायजा भी ले रहे हैं। मैंने आपको कहा कि हम अदालतों में पेश होने से कतन हमें कोई मसला नहीं है। तोशाखाना केस की भी कहानी सुन लें। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि उन्होंने भी बतौर वजीर आज़म उनके बेटे ने 2 घड़ियां तोशाखाना से ली थी, पैसे दे के ली थी, ना लेते तो वो घड़ियां नीलाम हो जानी थी। तोशाखाना ने भी ऑप्शन करनी है। इमरान खान, आज तो इनका अपना केस दबरदूस हो गया है कि इमरान खान ने भी तोशाखाना से जो तहाइफ लिए हैं वो पैसे देकर लिए हैं। लेकिन उसमें 2 इश्यूज है फरूख हबीब साहब, उसमें 2 इश्यूज है। एक तो वो कह रहे हैं डिक्लेयर नहीं किया अपने एहसासात के अंदर इमरान खान साहब ने, और दूसरा वो बेच दिया आगे, तो शायद खान भाई साहब के बेटे ने आगे बेचे नहीं किसी और को। वो फर्क है उसमें। नहीं देखें, जब कोई चीज आपकी मलकियत हो गई है तो वो अब आपकी प्रॉपर्टी है। आप कोई कानूनी कदगन नहीं है, आप उसे अपने पास रखें, रिटेन करें या आप उसे सेल कर दें। दूसरा ये है कि वो इमरान खान के तमाम FBR के रिकॉर्ड्स के अंदर उसको शो किया गया है, कुछ नहीं छुपाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी केसेस हैं। यहाँ तो मर्सिडीज BMW घर ले गए हैं, वो आज तक अभी तक तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक क्यों नहीं किया गया? वो बताएं ना। जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं सिर्फ 2008 तक, इसमें 2013 से नवाज शरीफ का टेन्योर नहीं है। 75 तहाइफ नवाज शरीफ घर लेके गए हैं तोशाखाना के। या तो गाड़ियां ले जाते रहे हैं या तो खिलाफे कानून लेके जाते रहे हैं। यासीफ अली जरदारी नवाज शरीफ पे कौन सा केस था? वो तो देखिए बिल्कुल उन्होंने अगर गलत किया अदालत के अंदर जाके आपको केस करेंगे, वहां जाके उन्होंने अपने आप को जो है बेगुनाह साबित करना है। आपका मामला तो ये अदालत के अंदर चला गया, क्रिमिनल केस बनाने का कह दिया गया है अदालत को इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब आपने वहां अदालत के अंदर जाके अपना मौके पेश करना है। अदालत में जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे लग नहीं रहा जाए, चूंकि इस वक्त जो ऑडियो टेप एक मुबैना आई अली अमीन गंडापुर की, वो अपने रहनुमा से कह रहे हैं कि बंदे लेके पहुंचे फटाफट जमान पार्क में। इस तरह बंदे वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, KP से काफिले आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं। लग ही रहा है कि प्लान नहीं है पेश होने का, बल्कि जमान पार्क के ऊपर ही आपके कारकुनान ज्यादा इकट्ठे हैं, इसीलिए गिरफ्तारी का डर है। गिरफ्तारी को अवॉइड करने के लिए गिरफ्तारी नहीं देंगे, इसका मतलब बड़ा क्लियर है। देखें, जो भी अपना जुल्म और बर्बरियत जो है वो की गई है इमरान खान के खिलाफ, ये उसके ऊपर हो रहे हैं। तमाम लोग इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे साथ जमा हो रहे हैं, और हमने इस हवाले से एक दुआया तकरीब भी कल रखी हुई है, जो कि जो हमारा कारकुन जिले शाह है जिसको शहीद किया गया है, उस हवाले से उसके साले सवाब के लिए इज़हार यकजहती के लिए हमारी एक दुआया तकरीब भी है। तो वो कोई ऐसा मामला नहीं है। जब अदालत हमें बुलाएगी हम जरूर जाएंगे, लेकिन हमने अपने जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको भी तो देखना है ना। समर, आप ये बता दें, क्या आपको भी इतलात है, इंफॉर्मेशन भी है, सब कुछ आपको भी पता है, क्या हम इमरान खान की जान को जो है वो ऐसे एक्सपोज कर दें? 22 करोड़ लोगों की उम्मीदें लगी हुई हैं भाई इमरान खान के साथ। बाकियों ने दिया क्या है इस मुल्क को? अभी तक 11 माह में सवाए मायूसी, महंगाई और अपनी अयाशियों के अलावा दिया क्या है इन्होंने? तो हम थोड़े से जो हकायक हैं उनको भी सामने रखें ना। ठीक है। वैसे नाज बलोच साहब, क्या ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी गिरफ्तारी के हक में नहीं है इमरान खान साहब की, नून लीग की बड़ी मर्जी है गिरफ्तार कर लें? देखिए पीपल्स पार्टी, देखिए मैं वाज़े तौर पे आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने अपनी बहादुरी की मिसालें रकम की हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे जब 18 अक्टूबर को कराची में हमला हुआ, उस हमले के नतीजे में कितनी जानों का नुकसान हुआ, हमारे कई सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स पार्टी के शहीद हुए, लेकिन उसके नेक्स्ट डे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अवाम के दरमियान मौजूद थी। वो डर के छुप के घर के अंदर बंद होकर नहीं बैठी, वो बाहर निकली। सेकेंड डे शी वॉज आउट विद द पब्लिक, और उन्होंने कहा कि मैं अवाम के लिए, मेरा जीना मरना अवाम के साथ है। ये नहीं हो सकता कि आप जब मुश्किल में आए तो आप जो है जमान पार्क के बाहर 150 बंदा खड़ा कर दें और कहें अगर पुलिस आए तो उन पर हमलावर हो जाओ, जत्ते लेकर आप आ जाए अपने आप को बचाने के लिए, ह्यूमन शील्ड क्रिएट कर दें। आप सब कह रहे हैं, सॉरी वो कह रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। देखिए इज़हार यकजहती हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर उसके साथ करता है। क्या हमारी लीडरशिप के साथ इज़हार यकजहती नहीं हमारे वर्कर्स करते? बिल्कुल करते हैं। यही वजह है कि अभी आपने देखा लोकल बॉडी कराची के हुए पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। तो बात यह है कि हमारे भी वर्कर्स हैं, हमारे भी जाले हर दौर में हमारे जालों ने तो कोड़े भी खाए हैं, लेकिन जब अदालतों का मामला हुआ तो हमारी लीडरशिप जो है वो फौरन जाके फेस करती रही, चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो। मुझे अपना स्टांस बताइए
बताइएगा, क्या ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी इमरान खान की गिरफ्तारी को अपोज कर रही है? नून लीग बहुत ज्यादा हक में है कि गिरफ्तारी कर ली जाए इमरान खान हम समझते हैं कि जिस तरह हमने हर दौर में अदालतों का एहतराम किया और आज भी अदालतों का एहतराम करते हैं, इस तरह पीटीआई की लीडरशिप जो है वो कोई अदालतों से ऊंची नहीं है, वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून उन पे वैसे ही लागू होना चाहिए और होता है। तो अदलिया के साथ इज़हार यकजहती की रैली थी जिसपे वाटर कैनन और आंसू गैस की शेलिंग हुई। देखिए अदलिया के साथ ये तो अदलिया बचाओ रैली थी ना, हाँ अदलिया बचाओ रैली थी। ये तो इनकी तो अदलिया, ये तो खुद इससे ज्यादा एहतराम क्या हो कि वो अदलिया की अदलिया बचाओ रैली निकालते हैं, उस पर मार पड़ती है, शेलिंग होती है। एक हफ्ता ये कहते हैं कि जी जेल भरो तहरीक है, वर्कर के लिए जेल भरो तहरीक है, अपनी जात के लिए जेल से बचाओ तहरीक हो जाता है, फिर उसके बाद अपने वर्कर्स को लाके खड़ा कर देते हैं कि जी मुझे जेल से बचा दो। और देखिए हम भी चाहते हैं खुद लाके खड़ा करते हैं, वो कह रहे लोग अपनी क्या आप नहीं मोहब्बत में आते हैं? आप नहीं देख रहे सोशल मीडिया पे खुद पीटीआई के वर्कर्स की बातें आ रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं कि वो तंग परेशान आके रह गए। खवातीन को बुलाना, माओ को बुलाना, बहनों को बुलाना कि भाई आप बाहर ह्यूमन शील्ड बना के रखें और ताकि हमें कोई आए तो ये जो जमान पार के बाहर जब भी गिरफ्तारी की बात होती है, जो इतने लोग निकल आते हैं वो बुलाए जाते हैं, आते नहीं। नौजवानों को वर्गला के आप उकसा के उनको भड़का के आप खड़ा करें, इंतशार पैदा करें, केओस पैदा करें मुल्क के अंदर। आपको अदालत बुला रही है, आप जाएं, आप प्रेसिडेंट सेट करें कि भाई पीटीआई भी अदालतों का एहतराम करती है, बाकी तो सब करते हैं अदालतों का एहतराम। आप नाम ले लें पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने, मैं आपको इतनी बड़ी मिसाल को दे दी है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की खातून होने की हैसियत से वो बहादुरी से फेस करती रही। क्यों फारूक साहब ये बंदे बुला लेते हैं वहां पे गिरफ्तारी से बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए गिरफ्तारी को आपके पास, लेकिन कम से कम आप हिम्मत तो पैदा करें। हमारे तो मर्दों या खवातीन हो सबने एहतराम किया अदालतों का। फारूक साहब का जवाब आ जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, अदालतों को फेस करें जाके। जी फारूक हबीब साहब देखें, बात ये है जो ये बात कर रहे हैं, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि आज की आप तकरीर निकाल लें, मरियम सफदर ने आज फिर जो है वो अदलिया के ऊपर तनकीद की है, अदलिया के ऊपर इनकी हमलों की तारीख भी मौजूद है, वो सब चीजें मौजूद हैं। हम ये इनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं उन मुकदमात की भाई आप नौयत तो देख लें। क्या मुज़ेका खेज मुकदमात हैं कि इमरान खान का कारकुन शहीद हो जाता है, जिले शाह वाटर कैनन हम पे चलती है, लाठी चार्ज हम पे होता है, खवातीन को गाड़ियां में बैठी हुई उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उनकी आहो पुकार को नजरअंदाज कर दिया जाता है, एफआईआर कत्ल की इमरान खान पे दर्ज हो जाती है। फारूक हबीब, अहमद अजहर, फवाद, ये जो नाज बलोच साहब बात कर रही है, नाज बलोच साहब कह रही है कि ये जो लोग निकल आते हैं जमान पार के बाद जब भी इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा या ऐसा खतरा मौजूद होता है या बढ़ता है या बनता है, वो कह रहे हैं आप लोग बुलाते उन्हें लेके आते वहां पे ह्यूमन शील्ड बनाते इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, वो खुद नहीं आते। सुन लेना, अब मामला ये है कि अब पीपल्स पार्टी का दर्द तो मैं समझ सकता हूँ। मसला ये है कि इनका तो जो वोटर है, अब जो पंजाब में हशर नशर हुआ है, जरदारी साहब ने जो हशर नशर पंजाब में पीपल्स पार्टी का किया, वो कोई डिक्टेटर नहीं कर सका। इनका तो अब वो वोटर सपोर्टर अगर आप दूरबीन लगा के भी देखें तो आपको नजर नहीं आता। मसला ये है कि इमरान खान के साथ तो लोग चाहत रखते हैं, हम किसी को कॉल नहीं देते, लोग खुद ब खुद निकलते हैं। इमरान खान ने तो कोई कॉल नहीं दी कि आप यहाँ पे पहुंच जाओ। जब लोग उनके साथ मोहब्बत करते हैं, लोग उनकी मोहब्बत में, उनको पता है कि इमरान खान उनकी जदोजहद कर रहे हैं, उन बड़े मकसद के लिए खड़े हैं, हकीकी आजादी के लिए खड़े हैं, माफिया उनकी जान लेना चाहता है, तो पाकिस्तानी कौम जाग गई है। इनको ये समझ नहीं आ रही। इन्होंने कहा हमने तो कौम की अखलाकियत तबाह कर दी थी, खाता है तो लगाता है। यहाँ पर कौम जाग गई है, जो अब आके सड़कों पे निकल आती है, जो गलत को गलत कहती है, जो इनको अपने हकूक का पता चल गया है, जो आजादी के सपने देख रही है, जो आजादी के ख्वाब देख रही है, वो तो गुलामी इख्तियार करने को तैयार नहीं है। तो ये इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज बना हुआ है, जिससे ये आजादी वो करें, हकीकी आजादी की तरीके। मतलब आप मुझे बताइए ना, 3.5 साल हुकूमत इनकी रही, उसमें भी ये समझते हैं कि ये अवाम को आज़ाद नहीं कर सके। ये जो इनका एक परसेप्शन है, हकीकी आज़ादी, किससे आज़ादी, कौन सी आज़ादी? ये एक आज़ाद कौम है ना, तभी अपनी मर्जी से इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे जमहूरी इक़दार पूरे होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हिस्सा लेती है इलेक्शंस में। इस पार्लियामेंट के अंदर आप आए, 3.5 साल आपके वजीर आजम रहे, तो आज़ादी है तो आप आए ना वजीर आजम। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फारूक हबीब साहब का जवाब लेंगे, जो आप पूछ रही है किससे आज़ादी चाहिए, कौन सी आज़ादी, हबीब साहब का जवाब लेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर महंगाई 42.27% पे पहुँच चुकी है और ओवरऑल जो गवर्नेंस की सूरत हाल है अवाम उससे मुतमईन नहीं है। पॉपुलैरिटी इमरान खान की ज़्यादा है और शायद यही सारी वजूहात हैं कि जो हुकूमत है, जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो इंतखाबात में जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो गुरेज कर रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंतखाबात अक्टूबर या उससे बाद हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, सारे इंतखाबात एक साथ हो जाएँ। अब मरीम नवाज साहिबा ने एक और ऐसी शर्त रख दी है कि जो लगता नहीं अमल दरामद हो सके, वो शर्त पूरी हो सके। वो शर्त उनकी है किससे, मुतालबा किससे है? वो जुडिशरी को बार बार वो हिट कर रही हैं अपने तमाम रैलीज़ के अंदर, जलसों के अंदर जाकर। जो मुतालबा उनका है वो लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए वो मुतालबा कर रही है कि उनकी सजाएँ ख़त्म करें, मियाँ साहब यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। सर मरीम साहबा के 3 सवाल सुन ले जरा। इलेक्शन कराओ, जरूर कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे फिर इंतखाब होगा। इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। क्या फैसलाबाद के गैरतमंदों को कबूल है कि एक तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां और दूसरी तरफ चोर बल्कि महाचोर इमरान खान की 2 पेशियां कबूल है? फारूक हबीब साहब, आप भी फैसलाबाद से हैं तो उन्होंने फैसलाबाद की आवाम को जो कि मुखातिब किया, तो जरा आप भी बता दें वो जो कह रही हैं, एक उनका गिला शिकवा, बाकी अपनी जगह पे सवाल तो वो कह रही है मेरा जायज़ा कि इमरान खान की 2 पेशियां और नवाज शरीफ की 200 पेशियां, उनके साथ वो कह रही है कि जुडिशरी का जो बर्ताव था वो कुछ और था, इमरान खान के लिए कुछ और है, और वो कह रही है कुछ फैसले होने फिर इलेक्शन होना है। देखें, बात यह है कि पॉलिटिकली आप ट्विस्ट करना चाहें तो आप कर लें। मामला यह है जो 100 पेशियां थी, उन 100 पेशियों में नवाज शरीफ को मौका फराहम किया गया था कि वो अपना ट्रायल चल रहा था, ट्रायल में मौका दिया गया था। जो लंदन में जो करप्शन करके मालात बनाए गए हैं, जो कैलबरी फंड और कतरी खत के पीछे छुपने की कोशिश की गई, उसकी को रसीदें दे दें, सबूत दे दें। वो 100 पेशियों में ये सबूत ढूंढते रहे हैं, इनके पास सबूत बन नहीं सके। और जो ये बात करते हैं, मरियम सफदर ने अपनी जो हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जो इसने अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ, उस मुकदमे को 3 साल इन्होंने चलवाया। 2 दर्जन बार इन्होंने इल्तवा ली, मरियम सफदर ने खुद ली। शहबाज शरीफ ने 4 महीने अपने केस FIA केस में जिस जज ने अब इनको लगाया ना, जिसको इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन, 25 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर, ये चेक कर लें आप हकायक को। अवान साहब हैं, उनको इस्लामाबाद में लगा दिया इंफॉर्मेशन कमीशन का। जी उसने 4 महीने फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी इन पर। ये इल्तवाएं लेते रहे हैं, ये अदालतों में कौन पेश होते रहे, घरों के तय खानों में बैठ के इनको जो है जमानतें मिलती रही हैं। अब उन्होंने एक वाज़ेह शर्त रख दी है कि पहले फैसले होंगे, पहले मियां नवाज शरीफ के साथ वो कह रही है जो नाइंसाफी हुई है वो अंडू करें, फिर हम इंतखाबात में जाएंगे। जी शर्त इनको रखने देते हैं। ये जो है ना, जितनी कहते हैं ना बंदे की हैसियत होती है उतनी बात करनी चाहिए। इस मुल्क का आइन से बड़ी कोई चीज नहीं है और पाकिस्तान की आवाम से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो ये बाहर बैठा हुआ है भगोड़ा नवाज शरीफ, उसको तो ये वापस बुला लें, वो तो वापस आता नहीं। फैसलाबाद की आवाम को तैयारियां हो रही है, उनकी भी कोई फांसी जमानत के लिए कोई पिटीशन तैयार हो रही है। धोबी घाट जहाँ जलसे होते हैं, ठीक है, मैंने कहा कहाँ धोबी घाट जहाँ पे जलसे होते थे, वहां से सुकड़ के बेचारे फुटबॉल ग्राउंड में आए हैं और फुटबॉल ग्राउंड की भी जो डी है उसके अंदर जलसा किया, बाकी सारा खाली था। ठीक है, नाज बलोच साहब क्या कह रही है हुकूमत? ज़रा मरीम साहब जो बात कर रही है वो सिर्फ उनका अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये जो इंतखाबात के वजह से फैसला होना है, सबका इकट्ठे फैसला होना है। जितनी भी कोलिशन पार्टीज़ हैं, सारियों में से कोई भी फ़िलहाल इंतखाबात के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप लोग कि मियां नवाज शरीफ को लाया जाए पाकिस्तान, उनके तमाम फैसले रिवर्स किए जाएँ या उनकी सज़ा मुअत्तल की जाए, उनकी नाअहली को ख़त्म किया जाए, फिर आप लोग इंतखाबात में जाएंगे? देखिए, मरीम नवाज साहिबा मेरा ख्याल है वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करती हैं और ये PMLN का अपना फैसला है कि वो क्या चाहते हैं। आप उनकी राय से एग्री करती हैं बतौर कोलिशन पार्टनर? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि ये जमहूरी हक हर पॉलिटिकल पार्टी का है। जिस तरह इमरान खान साहब अदालतों से बचकर अपने ह्यूमन शील्ड बना के अदालतों में जाना पसंद नहीं कर रहे, तो वो उसको अपना हक समझ रहे हैं कि ये उनका राइट है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना ये राइट है कि वो क्या सोचता है, किस तरह से अपने फैसले करता है।
जहाँ तक बात पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी जो है उसने तो हर दौर में हमने अदालतों के फैसले भी माने, चाहे उसमें 11-11 साल मैंने आपको बताया कि जेलें भी काटी, चाहे उसमें सिटिंग एमपी फरियाल तालपुर साहिबा ने जेलें काटी, मुल्क के अंदर रही, उनके नाम ECL में डाले, इन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन इमरान खान की अदालतों में जाने से क्या नून लीग का वोट बैंक बढ़ जाएगा या नहीं? बात किसी के मौक़िफ़ की नहीं है, बात जो है वो इंसाफ की है, बात असूल की और प्रिंसिपल्स की है। जो असूल और प्रिंसिपल इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले अक्सर और बेशतर फरमाया करते थे, अपनी हर तकरीर में वो कहते थे कि यहाँ पे दोहरा मयार है, अमीर के लिए कानून और ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए कानून और, ऐसा नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो आप करके दिखाएं ना कि ऐसा नहीं होगा। हमने तो हमेशा साबित किया, इसका मतलब ये हुआ कि हम तो फिर ताकतवर नहीं थे ना, हम तो नहीं टकराते थे अदालतों के आगे, हम तो अदालतों के आगे टकराते नहीं थे। आप तो टकरा रहे हैं, आपकी तोशाखाना की जाली रसीदें निकली, लेकिन आप फिर भी कहते हैं आपने अदालतों में नहीं जाना। आपने तोशाखाना से हीरे जवाहरात को सस्ते दामों उठा के महंगे दामों बेच के कारोबार किया तोशाखाना की चीजों के साथ, और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर ये काम करे तो मेरा ख्याल है इसके बाद कोई बात बाकी नहीं बचती। लेकिन आपके लिए असूल और दूसरों के लिए असूल और है। आपने एक वक्त था जब शहजाद अकबर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का करने के लिए पलंदा लेकर आया करते थे और हर दूसरे दिन कहते थे कि अगली बारी नैब फलाने को पकड़ेगा और अगली बारी उसकी है। मेरा आपसे भी सवाल है, फारूक साहब से भी, क्या आपको नाज़ साहब 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इंतखाबात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये इलेक्शन कमीशन का एक इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। पॉलिटिकल वर्कर आपको इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली चाहिए ना, कहिएगा होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं इस चीज़ के लिए तो इलेक्शन कमीशन ही वो अथॉरिटी है कि जो हमें बताए कि इलेक्शन क्या कराने के लिए वो तैयार है। इलेक्शन कमीशन, हम तो एज पॉलिटिकल वर्कर हमेशा तैयार होते हैं। लेकिन समर में आपको एक बात बताऊं कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को एक मुआशी बहरान के अंदर PTI छोड़ के गई, इनको इस चीज का एहसास होना चाहिए था कि कौमी असेंबली के इंतखाबात अलग दिन में, पंजाब के और KP के इंतखाबात अलग दिन में। ये क्या मुल्क इस चीज का मुतामिल है कि हम डबल अखराजात करें अपने मुल्क के आवाम के टैक्स पेयर के पैसे? थोड़ा आप पीछे आ जाए, थोड़ा ये आगे चले जाए, वो भी एक कॉमन ग्राउंड एक बन सकता है, मिडिल ग्राउंड। फरूक हबीब साहब, आपको 30 अप्रैल को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? बाय द वे देखिए, मुझे तो बिल्कुल इंतखाबात जो है होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो इंतखाबात के ऊपर ये इंतखाबात के हवाले से रखना डालेंगे तो ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और उनके पास पूरा इख्तियार मौजूद है कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और शहबाज शरीफ को घर भेजा जा सकता है। अगर वो रुकावट डालते हैं, फंड्स फराहम नहीं करते, सिक्योरिटी फराहम करने के अंदर एग्जेक्टिव आइन का आर्टिकल 220 सारी एग्जेक्टिव को कहता है, चाहे वो वफाक। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन यही है फरूक हबीब साहब, इलेक्शन कमीशन का यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है मेरे ज़राए से। वो ये कह रहे हैं कि हमने हर सूरत में इंतखाबात करवाने हैं, अगर इदारे दीगर स्टेक होल्डर थे वो अगर असिस्ट नहीं करते तो आर्टिकल 220 जो है वो इन्वोक कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।